अध्याय 9। परमेश्वर का न्याय। मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंभे की कंगनियों पर मार, जिससे डेवढ़ियां हिलें, और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नष्ट होने से बचें उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा। उनमें से एक भी न भाग निकलेगा, और जो अपने को बचाए वो बचने न पाएगा। क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाएं, तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं, तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। चाहे वे कमरेल में छिप जाएं, परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा। और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हों, वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। चाहे शत्रु उन्हें हाँक कर बंधुआई में ले जाएं, जहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात करूंगा। और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई ही करने के लिए दृष्टि करूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है, और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं। और वो सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती हैं, जो बढ़ती हैं, फिर लहरें मारती और घट जाती हैं। जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। हे इस्राएलियों, यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम मेरे लिए कूशियों के समान नहीं हो? क्या मैं इस्राएल को मिस्र देश से और पलिश्तियों को कप्तोर से नहीं निकाल लाया, और आरामियों को कीर से नहीं लाया? देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है, और मैं इसको धरती पर से नष्ट करूंगा। तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने का नाश न करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चला जाएगा, जैसा अन्न चलनी में चला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं, वो विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। इस्राएल का पुनर्निर्माण। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा, और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा, और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वो प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को, वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती हैं, अपने अधिकार में लें। यहोवा जो ये काम पूरा करता है, उसकी यही वाणी है। यहोवा की ये भी वाणी है, देखो, ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लौने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा, और सब पहाड़ियों से वो निकलेगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा, और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे, और बागीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा, और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े न जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है।